आज मैं तुम्हें एक आईना दिखाने आया हूं। एक ऐसा आईना जिसमें तुम्हें अपना डर, अपना बहाना और अपनी ताकत तीनों दिखेंगी। तुम सोचते हो कि सफलता सिर्फ अमीर घरों के बच्चों का हक है, कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा बैकग्राउंड चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने इन सभी मिथकों को तोड़ दिया। जेफ बेजोस। ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में अमेज़न का लोगो आ जाता है ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये आदमी कहां से आया है? इसके पास कोई खास प्रिविलेज नहीं था, ना कोई फैमिली बिजनेस था, ना कोई बड़ा नेटवर्क। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सोचने की हिम्मत। बचपन में जेफ का जीवन आसान नहीं था। माँ सिर्फ 17 साल की थी जब वो पैदा हुआ। पिता ने छोड़ दिया था। फिर माँ ने दूसरी शादी की। स्टेप फादर मिला जो एक मैकेनिक था। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई एम्पायर नहीं, बस एक साधारण परिवार जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन जेफ में एक बात खास थी, वो हर चीज के बारे में सवाल पूछता था। क्यों, कैसे, क्या होगा अगर? जो इंसान सवाल पूछना सीख जाता है वो दुनिया बदलना सीख जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे इंजीनियर बनाया, फिर वॉल स्ट्रीट ले गई। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, सिक्योर फ्यूचर। लेकिन जेफ के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 1994 में उसने एक आंकड़ा देखा। इंटरनेट 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा था। 2300%। तुम समझ सकते हो ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन बाकी लोग इसे सिर्फ एक स्टैटिस्टिक की तरह देख रहे थे। जेफ ने इसमें भविष्य देखा। मौके दरवाजा खटखटा कर नहीं आते, वो आंकड़ों में छिपे होते हैं। अब सोचो, तुम्हारे सामने ये चॉइस आती। एक तरफ वॉल स्ट्रीट की सिक्योर नौकरी, दूसरी तरफ एक अजीब सा आइडिया, इंटरनेट पर किताबें बेचना। लोग हंसे थे उस पर। इंटरनेट पर कौन शॉपिंग करेगा, पागल है क्या? लेकिन जेफ ने कहा था, अगर मैं असफल हुआ तो कोशिश करने का अफसोस नहीं रहेगा। उसने अपनी वाइफ के साथ सिएटल का रास्ता लिया। कार में बैठकर बिजनेस प्लान लिखा। गैराज में बैठकर अमेज़न की शुरुआत की। पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल भी लॉस। लोग कहते थे, देखा, हमने कहा था ना। लेकिन जेफ का विजन अलग था। वो कहता था, आज का प्रॉफिट कल के ग्राहक के लिए कुर्बान। छोटा दिमाग आज सोचता है, बड़ा दिमाग 10 साल आगे। जब सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे, जेफ कस्टमर एक्सपीरियंस बना रहा था। जेफ बेजोस ने ग्राहक को भगवान बनाया। फास्ट डिलीवरी, इजी रिटर्न, कस्टमर सर्विस, ये सब उसकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का नतीजा था। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अपना बिजनेस चलाना काफी नहीं है। उसने AWS बनाया, Amazon वेब सर्विसेज। आज नेटफ्लिक्स चलती है Amazon के सर्विस पर, फेसबुक चलता है Amazon के सर्विस पर। जो दूसरों का बिजनेस चलाए वो सबसे ऊपर बैठता है। यह है असली विजन की पावर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब जेफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया तो उसने क्या किया? एरोगेंस नहीं दिखाया। उसने Amazon का CEO पद छोड़ दिया और ब्लू ओरिजिन पर फोकस किया। स्पेस एक्सप्लोरेशन। लोग फिर हंसे, अब ये स्पेस में जाना चाहता है, क्रेजी है। लेकिन जेफ जानता था कि सब कुछ अस्थायी है। आज का सक्सेस कल का फेलियर हो सकता है। इसीलिए वो हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग के बारे में सोचता रहा। जो आदमी 2 बार हंसी सह ले वो इतिहास बनाता है। अब मैं तुमसे सवाल तुम किस गैराज में बैठे हो? तुम्हारा Amazon क्या है? तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है जिस पर लोग हंस रहे हैं? या फिर तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मैं अमीर घर से नहीं हूं। जेफ बेजोस भी अमीर घर से नहीं था। उसके पास भी कनेक्शंस नहीं थे। लेकिन उसके पास था करेज, क्यूरियोसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो जानता था कि फेलियर टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आइडियाज छोटे हैं? जेफ ने भी सिर्फ किताबें बेचने से शुरुआत की थी। आज Amazon हर चीज बेचता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर स्पेस रॉकेट्स तक। यह है कंपाउंड ग्रोथ की पावर। छोटी शुरुआत, बड़े सपने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम कस्टमर को सेंटर में रखो। जेफ का मंत्र था कस्टमर ऑब्सेशन। वो कहता था कि अगर तुम कस्टमर को खुश रखोगे तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो कस्टमर और प्रॉफिट दोनों खो दोगे। आज तुम्हारे सामने एक चॉइस है, या तो सिक्योरिटी चुनो या कहानी बनो। सेफ जॉब लो या अपना स्टार्टअप शुरू करो। दूसरों के सपनों को पूरा करो या अपने सपने पूरे करो। डर से भागो या डर का सामना करो। जेफ बेजोस की कहानी ये नहीं है कि वो स्पेशल था। ये कहानी ये है कि वो ऑर्डिनरी था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस की। उसने सिक्योरिटी को छोड़कर
अनसर्टेनिटी को चूज किया। उसने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन को चूज किया। अगला जेफ बेजोस किसी अमेरिका से नहीं, इसी भीड़ से निकलेगा, और हो सकता है वो तुम हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने डर से लड़ना होगा, अपने बहानों को छोड़ना होगा। आज से तुम भी शुरू कर सकते हो। एक छोटा आइडिया लो, मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन बनाओ, टेस्ट करो, फेल करो, लर्न करो, फिर से ट्राई करो। यही है एंटरप्रेन्योरशिप का रियल फॉर्मूला। याद रखो, हर ग्रेट कंपनी एक गराज से शुरू हुई है। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, सब। तुम्हारा गराज कहाँ है? तुम्हारा आइडिया क्या है? तुम्हारा ब्लू ओरिजिन क्या है? समय आ गया है कि तुम मिरर में देखो और डिसाइड करो, क्या तुम एक सेफ लाइफ जीना चाहते हो या एक मीनिंगफुल लाइफ? क्या तुम फॉलोअर बनना चाहते हो या लीडर? क्या तुम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या हिस्ट्री बनाना? जेफ बेजोस ने प्रूव कर दिया है कि ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। बस चाहिए करेज, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट। तो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा अमेज़न कब शुरू होगा?